हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग बड़े होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आ चुके हैं। जो पिछली वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, हमने वल्नरेबिलिटी स्कैनर पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी आप कैसे किसी मैंने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं ऑनलाइन एक वेबसाइट मदद से। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वायरलेस अटैक कैसे करते हैं। ठीक है, आपको नाम सुनते बड़ा एक्साइटेड फील हो रहा है कि भाई वायरलेस अटैक, तो बताते हैं फिर क्या है वायरलेस अटैक ये। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली स्निफिंग एंड स्पूफिंग का एक टैब मिलेगा 9 नंबर पे। और ठीक है, यहाँ पर जाइए आप और यहाँ पर एक टूल मिलेगा वायर शार्क। तो आप सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करता है ये टूल। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो ये कह रहा है वेलकम टू वायर शार्क। तो आपके सामने देखिए इतने सारे नेटवर्किंग के ऑप्शन मिल गए हैं। आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर आप सिंपली ETHO पे क्लिक करके यहाँ पर सिंपली शार्क बनी है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब क्या हुआ इससे, अभी क्या करेगा आपके पैकेट को स्निफिंग करना शुरू कर देगा। अब मैं बताता हूँ पैकेट स्निफिंग क्या होता है और ये टूल क्या काम कर रहा है। बता तो पहले इसे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्राउज़र खोलता हूँ। तो क्या आपको पता है कि जब कोई यूज़र एक ब्राउज़र को ओपन करता है अपने, तो सिंपली सबसे पहले क्या करता है वो सिंपली गूगल गूगल ही जाएगा या वरना फेसबुक की वेबसाइट में जाएगा। ठीक है, उस सब में जाके वो अपनी जो काम करना है उसे वो अपना काम करता है। ठीक है, ऐसे ही। तो लेकिन आपको क्या पता है कि जो जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही है google.com, facebook.com, youtube.com, udemy.com, ये सब सबसे पहले कहाँ जाती है? आपका सबसे पहले वाईफाई के राउटर में जाती है ये सब रिक्वेस्ट। ये जितनी भी सब जो नेटवर्किंग अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले जो जितनी भी रिक्वेस्ट हैं ये सब जाएगी राउटर में आपके। तो राउटर के पास जाने के बाद फिर ही जाएगी उनके ISP के पास, यानी जो राउटर जिसने आपके घर में राउटर लगाया है उसके पास जाएगी उसके सर्वर के पास जाएगी। फिर वो उसको google.com के सर्वर पे भेजेगा उस रिक्वेस्ट को। ठीक है, ये होता है। तो ये वायरशार्क टूल क्या करता है, सिंपली ये सबसे पहले जो मॉडर्न में यानी आपके जो राउटर में जो सबसे पहले google.com, facebook.com जो रिक्वेस्ट जाती है ना, उनको सबसे पहले उनको वहीं से कैप्चर करता है। ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको जब समझ में आएगा। ये जो स्टार्ट कैप्चरिंग लिखा हुआ है ना, इसका यही काम है। आपने स्टार्ट कैप्चरिंग पे दबा देंगे। अभी आपने कोई सर्च वर्च नहीं करा है, ठीक है, ना ही किसी के, ना आप अभी देखिए अभी आपने कोई सर्च वर्च करा है, फिर भी क्यों पकड़ रहा है, पैकेट्स क्यों पकड़ रहा है? आपकी जो राउटर, आपके जो वाईफाई से जितने लोग फैमिली मेम्बर कनेक्टेड होंगे ना, वो जो सर्फ करेंगे नेट वो पकड़ रहा है। ये देखिए ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि क्या है HTTPS जो रिक्वेस्ट, ये सब किसी ने HTTP लिखा है। ये देखिए कोई HTTP नहीं सर्च कर रहा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पे जाइए, एक वेबसाइट है demo.testfire। ठीक है, आप उसको देख लो। गूगल पे सिर्फ ऐसे टाइप करना demo.testfire.net। अभी रिक्वेस्ट कहाँ गई है? आप सोच रहे हो ब्राउज़र पे गई, ब्राउज़र ने ओपन खोल के दिखा दी। नहीं, ये सबसे पहले आपकी गई वाईफाई के राउटर में, वहाँ से इनकी फिर वाईफाई राउटर ने आप खुद के अपने ISP पे रिडायरेक्ट कर दिया आप इस रिक्वेस्ट को। फिर उस ISP ने फिर इस बैंक की साइड वालों को IP फाइंड करके फिर आपको ब्राउज़र को रिक्वेस्ट दे दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, जिससे मैं यहाँ लिखता हूँ I am hacker, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, गो पे क्लिक कर दूँगा। गो पे क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ नहीं हुआ, जो मैंने डाला वो प्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इस वायरशार्क के टूल के अंदर। देखिए ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर कितने सारी प्रोटोकॉल की पकड़ रहा है, कैप्चर कर रहा है इन सबकी रिक्वेस्ट को, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर HTTP की है
और TCP की है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखिए। अगर जब थोड़ा साइड में करेंगे ना आपको, ये देखिए आपको ये सब पता चल जाएगा मैंने क्या करा। सबसे पहले HTML ये गया, ठीक है, ये बात इस पे गया मैं, गेट रिक्वेस्ट गई। ये पता आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाइपरटेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जो लिखा हुआ है इस पर यहाँ पर दबाइए। दबाने के बाद आपके सामने ये जो पूरा खुलकर आ जाएगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या सर्च करा, अपाची, ये सब रिस्पॉन्स आया मेरे को। ये सब मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए आप सबसे थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आई एम अ हैकर, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले से बंद कर देता हूँ आपको पूरा समझाने के लिए। तो बाइनरी है, आप यहाँ इसको कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, तो देखना भी बेकार है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट गई है, गेट रिक्वेस्ट गई है। सर्च में देखिए, सर्च जो मैंने करा था उसमें जो क्वेरी लिखा आई एम अ हैकर, ठीक है। ये मुझे कहाँ से पता चला। अगर आपको उसके पूरा इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो यहाँ पर लिखा हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, तो यहाँ पर जाओ और दबाओ, ठीक है। नीचे जाओ, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा गेट गई। सर्च जो मैंने करा है उसकी क्वेरी ये है, वो ये बता रहा है आई एम अ हैकर, ये सर्च गया है। अब बताइए, और इसमें क्या क्या सारी इन्फॉर्मेशन गई है, जो कौन सी वेबसाइट में demo.testfire में गई है, और प्लस इसमें क्या गया है, मेरी कुकी गई है। कुकी में ये होता है यार, कुकी के अंदर सेशन ID है मेरी। इस सेशन ID अगर किसी भी हैकर को मिल गई ना तो आपको पूरा अकाउंट टेक ओवर हो सकता है। अभी तो मैं इस वेबसाइट में लॉगिन नहीं हूँ, तो इसके कुकी का बेकार है कुकी, ठीक है। तो ये है। तो देखा स्टूडेंट आपने कैसे हम किसी भी कैप्चर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ खाली लिनक्स में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकें, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी जो भी आपके वाईफाई से कनेक्ट है आप उसकी वो कैप्चर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वो सर्च करता है अपने ब्राउज़र में, अगर वो कुछ ये भी सर्च करता है ना फेसबुक, गूगल, और गूगल में अपना लॉगिन पासवर्ड क्या डालना है आप उस तक को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। गूगल, फेसबुक कुछ लिख रहा है, ठीक है, फेसबुक में क्या लिख रहा है वो तो सब कुछ, उसका लॉगिन डिटेल, पासवर्ड, यूज़र नेम सब आपके सामने आ जाएगा वो। लेकिन आपको इसमें एक कमी है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा तो भाई किसी भी फेसबुक या गूगल में कोई भी ऐसा कोई करके किसी का यूज़र नेम पासवर्ड चुरा सकता है। इसी वजह से मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये जो HTTPS होता है ना, मैं आपको HTTPS क्यों यूज़ होता है, ये इसीलिए यूज़ होता है। देखा मैंने आपको कहा था आगे चल के आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये होता है कनेक्शन, ये लिखा हुआ ना, कनेक्शन इज सिक्योर, यानी कि अगर कोई वाईशार्क टूल में इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो उसको मिलेगी तो, लेकिन इनक्रप्टेड मिलेगी। यानी जैसा मैंने इस गूगल में वीडियोस लिखा, वीडियोस को ये इनक्रप्ट करके कुछ ऐसा 00 ऐसा करके रिक्वेस्ट जाएगी राउटर के पास, फिर राउटर उसको उसके गूगल के सर्वर पे जाएगा, फिर गूगल इसको डिक्रिप्ट करके उसको वीडियोस में पूरा कन्वर्ट कर देगा। ऐसा करके प्लेन टेक्स्ट में पूरा वीडियोस हो जाएगा, ठीक है। ये है, इसी वजह से एक सिक्योर है। इसे किस वेबसाइट में काम करेगा ये, मतलब किस वेबसाइट में प्लेन टेक्स्ट में रिक्वेस्ट कैप्चर कर पाएगा, जो HTTP में है। मेरी वेबसाइट क्या है, HTTPS में है, तो इसी वजह से ये मेरी वेबसाइट के जो भी रिक्वेस्ट है इंटरसेप्ट करेगा, यानी कैप्चर करेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी वजह से मैंने अपनी वेबसाइट नहीं दिखाई, इसी वजह से मैंने एक डेमो वेबसाइट दिखाई जो कि खुद कहती है कि आप में अपने हैकिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में ईजीली। तो स्टूडेंट, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।